और फेसबुक अगर आपका लॉगिन हुआ हुआ है तो फेसबुक से, अगर सेम है ईमेल एड्रेस है, वरना अदरवाइज अगर सेम ईमेल एड्रेस आपका जीमेल का अगर लॉगिन हुआ हुआ है, जैसे मेरा ये अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको चेक मार्क करने के बाद मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। ये मुझसे पूछेगा ईमेल एड्रेस, मैं इससे बताऊँगा अली आर्ट स्टूडियो, अली आर्ट कराची, देन डायरेक्ट जाएगा ये मेरे गैलरी मैनेजर पे। सही है। अच्छा, अगर आप गैलरी मैनेजर पे यहाँ पे आ जाएंगे और गैलरी मैनेजर पे आके आपने अपनी प्रोफाइल, पहले आप गैलरी अपनी क्रिएट करेंगे ना, गैलरी को पहले भी उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अपने आर्ट बुक को अपने डिस्प्ले करने हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे सेटिंग्स के अंदर। ओके जी, सेटिंग्स के अंदर आएंगे। सेटिंग्स के अंदर आपने यहाँ पर आपको कंप्लीशन रेट भी बता रहा होगा, आपने कितने % आपने कंप्लीट कर दिया। सपोज मेरा बता रहा है 46% कंप्लीट किया मैंने। ओके, क्या क्या चीज़ें और पूछ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर पूरा पेज खुला हुआ है। सही है जी। ओके, सबसे पहले स्टोर ब्रांड सेटअप, स्टोर लोगो। ओके, लोगो पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा जी अली आर्ट स्टूडियो, मैं सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ डमी डेमो, या डमी के नाम से होगा या डेमो के नाम से होगा, लेट्स सी डेमो। मैंने डेमो डाला, डेमो का मेरे पास ये आ गया। ओके जी, डेमो में मैंने ये अपना अली आर्ट स्टूडियो का लोगो डाला। ओके जी, देन यहाँ पर मैं ऑल टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने अपना नाम डालना है। कौन सा? सपोज मेरा अली आर्ट गैलरी था, तो मैं यहाँ पर डालूंगा अली आर्ट गैलरी। सही है। इसको मैं कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट करना है आपको। सही है जी, टाइटल भी आ गया, ये भी आ गया। ओके, मेरा स्टूडियो है तो मेरी गैलरी भी है ऑनलाइन। ओके, सही है जी, सिलेक्ट। ओके, स्टैटिक इमेज जी, सही है जी। स्टोर बैनर, अब स्टोर बैनर पे जाते हैं और अपलोड करते हैं दोबारा। अपलोड में यहाँ पे, अच्छा जी, ये याद रखना है आपने, जब भी आप अपलोड करेंगे तो आपको साइज़, आपने गैलरी का बैनर का साइज़, आपने सब चीज़ें, सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो अभी आपके पास कौन सा है, आप क्या चीज़ कर रहे हैं अपलोड? स्टोर बैनर। स्टोर बैनर आपका जो है वो मैंने स्टोर बैनर ये सेलेक्ट किया हुआ, तो मैं स्टोर बैनर ये, स्टोर बैनर में भी मैं अपना ही नाम डालूंगा यहाँ पर। सही है जी। हैवी फाइल होगी तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर हैवी फाइल नहीं होगी तो टाइम नहीं लेगा ज़्यादा। अच्छा, ये आ गया है जी। ओके, वैसे तो इतनी हैवी फाइल नहीं थी, बट ये आ गई और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया जी। ये क्या पेस्ट हो गया? मैंने यहाँ पे अली आर्ट सेव किया हुआ, सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर जी मेरा स्टोर बैनर आ गया। मोबाइल बैनर भी अगर मैं अलग रखना चाहूँ तो मोबाइल बैनर मैं अलग रख सकता हूँ। तो मोबाइल बैनर के लिए मैं सपोज मैं कहता हूँ कि ओके जी, मेरा मोबाइल बैनर रखो ये, सही जी, तो मैं मोबाइल अपना बैनर डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो पिक्चर्स जो हैं वो आपके पास होती हैं, हर आर्टिस्ट के पास अपनी पिक्चर होती है, वो अपनी क्रॉप करना उसको आइडिया है, अगर किस तरीके से क्रॉप करना है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला वेरी सून कि किस तरीके से आप अपने प्रिंट फोटोग्राफ्स को एडिट कर सकते हैं डिजिटली। सही, ये मैंने किया और मैं यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं सेम ही मैं डालूँगा। उसकी वजह ये कि ये मेरे बिजनेस का मेन प्रोफाइल पे है, तो मैंने ये डाला। ओके जी, अब ये कह रहा है जी स्टोर लिस्ट बैनर। अब स्टोर की जो लिस्ट होगा उसमें भी मुझे बैनर चाहिए, तो मैं इसको बैनर अपना वहाँ पे सिर्फ अपना लोगो डालता हूँ। राइट, स्टोर लिस्ट में मेरा अली आर्ट स्टूडियो का ये लोगो चले। डिस्क्रिप्शन में मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ अली आर्ट स्टूडियो की वेबसाइट पे जी। सही, मेरी अपनी वेबसाइट भी है। तो मैं बेसिकली अपना ऑनलाइन काम कर रहा होता हूँ, तो
मैंने सोचा कि मुझे अगर बेनिफिट मिला है तो क्यों ना मेरे आर्टिस्ट भाइयों को भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। सही जी, ओके। मैंने ये वेबसाइट पे गया हूँ और ये मैंने अपनी वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट के बारे में यहाँ पर भी मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया। सही जी, ओके। अगर आपके पास आपके बारे में नहीं लिखा हुआ है, कंटेंट नहीं है आपके पास तो आप अपनी बायोग्राफी या अबाउट योर गैलरी, अबाउट योर स्टूडियो, वो आप अपने हमारे पास इस वक्त हमारे पास कंटेंट राइटर है हमारे पास पाकिस्तान आर्ट हब के पैनल पे। अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हमारे पाकिस्तान आर्ट हब के पैनल को आप सेलेक्ट करना चाहें वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला आपको A to Z वन बाय वन आपको गाइड करूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो हेडर पे आपका स्टोर नेम का पोजीशन आना चाहिए। ये आपने अगर प्रोडक्ट क्या है कितनी आनी चाहिए, मींस प्रोडक्ट मींस के आपके आर्ट बॉक्स पर पेज कितने होने चाहिए, 12 का है। ओके जी। मैप को आपने हाइड करना हो, एड्रेस आप हाइड करना चाहें, आप अपने बारे में हाइड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको ओपन अनचेक रहनी दीजिएगा इस वजह से। ओके, सेव करते हैं इसको और जब सेव करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे जी 46% हुई है। अब लोकेशन पे जाएंगे, देखेंगे सारी चीज़ें लोकेशन ओके है। अब हम पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट पे हम देखेंगे बैंक ट्रांसफ़र। ओके, आप अपना बैंक का भी दे सकते हैं, बैंक की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कंप्लीट। ये सारी बैंक की डिटेल्स हैं, बैंक का आपका अकाउंट नेम, अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक का नाम, अपना बैंक का एड्रेस, रूटिंग नंबर, IBN नंबर, स्विफ्ट कोड। सही है जी, स्विफ्ट कोड तक ही होता है, इसकी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ये इंटरनेशनल के लिए होता है, लेकिन ये बैंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज आप कैश पे भी कर सकते हैं। कैश पे करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका नंबर आपने स्टोर पे दिया होगा उसका इजी पैसा या उसका जैज़ कैश पे ट्रांसफर होगा। वो आपको आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो आपसे जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। आप कस्टमर सर्विस पे कॉल कर सकते हैं। जी, शिपिंग पे आते हैं तो आप अपनी शिपिंग इनेबल कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप अगर लाइव चीज़ें बेच रहे होंगे ऑनलाइन, अगर कोई डिजिटली चीज़ बेच रहे हैं वर्चुअल, तो आपको इनेबल नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप पढ़ाना चाह रहे हैं, इसको आर्ट से रिलेटेड आप ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाह रहे हैं, या आप ऑनलाइन अपना कोई डिजिटल प्रिंट बेचना चाह रहे हैं और उसकी फाइल आप चाह रहे हैं कि मैं ओरिजिनल फाइल बेचूं, सेल आउट कर दूं, या फिर आप ऑर्डर पे आप किसी का काम कर रहे हैं तो आपको शिपिंग जो है आप इनेबल नहीं करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे, वरना आपने इसको चेक मार्क करना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, कोई पेंटिंग है, आप फिजिकली उसको बेचना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ डेज बताएंगे आप। वैसे आप 3 to 5 वर्किंग डेज भी दे सकते हैं और 4 to 6 वीक्स भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। सही है जी। अच्छा, शिपिंग जोन आपने सिलेक्ट करना है, शिपिंग बाय जोन। यहाँ पर आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा, इसको आपने छेड़ना नहीं है। आपने SEO में आना है। नेक्स्ट, SEO में ये पूछ रहा है कुछ चीज़ें आपसे। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है SEO टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड, ये और फेसबुक, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको 1 by 1 में बताऊंगा। और आपने ये बेसिकली काम कर रहा होता है कंटेंट राइटर। अगर कंटेंट राइटर आपने हायर किया हुआ है तो ये वो सारा काम वो करेगा, वरना अदरवाइज ये आपको खुद करना है। ये करने के बाद आप गूगल पे ऑप्टिमाइज होते हैं। सही है जी। ओके, सबसे पहले हम SEO टाइटल देखते हैं। हम SEO टाइटल जो है, मैं अभी सपोज कर देता हूँ, मैं ये पूरा कॉपी करते हैं हम। वेलकम टू अली आर्ट स्टूडियो। सही है। सही है जी। अच्छा, इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, देखते रहिएगा। 1 by 1 मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। सही है जी। मैंने ये कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ का ख्याल रखना है। एक चीज़ का क्या ख्याल रखना है कि आपने अली आर्ट स्टूडियो, मेरा वहाँ पर था अली आर्ट गैलरी, तो मैंने अली आर्ट गैलरी यहाँ पे कर दिया। मेरा कीवर्ड है ये बिजनेस का। सही है, बस बिजनेस नेम ये है मेरा। सही है। SEO टाइटल में मैंने डाल दिया, और SEO टाइटल में मैंने यहाँ पर भी सेम काम किया। नीचे भी मेरा आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मैं मेटा कीवर्ड बताऊंगा। मेटा कीवर्ड मेरा क्या था? मेटा कीवर्ड ये है। ओके जी, अली आर्ट स्टूडियो। सही है, अली आर्ट गैलरी, सॉरी अली आर्ट गैलरी आपने दे दिया। अब आप अपने फेसबुक का भी दे सकते हैं, अगर आपका फेसबुक का कोई पेज बना हुआ है तो, वरना अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। सही है जी। यहाँ पे आके आप इसको सेव करेंगे। ट्विटर का अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, ऑफिशियल अकाउंट, देन आप इसको लिंक करेंगे यहाँ पर।
वरना अदरवाइज कस्टमर सपोर्ट में अगर आप समझते हैं कि आपको अपने कस्टमर को आप खुद हैंडल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, अपना कंप्लीट डिटेल आप दे देंगे। सही है जी, दोबारा से। और अगर आप किसी थर्ड पर्सन को आप देना चाह रहे हैं तो थर्ड पर्सन का भी आप दे सकते हैं, बट थर्ड पर्सन को रिकमेंडेड नहीं होगा। आप हमारे पास यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट में हमारे अपने लोग होते हैं जो कि कस्टमर सर्विसेज पे होते हैं ऑनलाइन, और वो हमारे कस्टमर एजेंट्स कहलाते हैं, और वो लाइव हमारे पास होते हैं। उनमें मैं भी हूँ, मैं भी कस्टमर्स को देख रहा होता हूँ। हमारे पास हमारे पैनल पे हमारे अकाउंट फाइनेंस के हेड भी हैं, हमारे टेक्निकल मैनेजर भी हैं, हमारे पास सुहेल अब्बास होते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजर वो भी हैं। तो ये सारे लोग हैं, टीम है पूरी, और टीम इंशाल्लाह ताला ये आपको हर जगह पे सपोर्ट करेगी। सेव कर लिया आपने, ओके जी। सेव करने के बाद अब आप आ गए, ये भी 46 बता रहा है। 46 इसलिए क्योंकि आपने कंप्लीट करनी है सारी चीज़ें जी। सही है जी। तो फेसबुक का भी आपने सारा इसी तरीके से करना है। अब हम जाते हैं प्रोफाइल पे ऊपर, दोबारा प्रोफाइल पे एक बार देखते हैं प्रोफाइल किस तरह की दिख रही है हमारी। सही है जी, प्रोफाइल हमारी इस तरीके से दिख रही है जी। अगर आप पासवर्ड चेक करना चाहें, अबाउट माई सेल्फ, सही जी, मैं अली आर्ट स्टूडियो के बारे में ये भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सेम चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। सोशल पे मेरे डेफिनेटली मेरे मेंबर्स होंगे, मेरा फेसबुक का अकाउंट होगा, मैं फेसबुक का अकाउंट खोलूँगा। मेरा और क्या पूछ रहा है जी, और पूछ रहा है इंस्टाग्राम भी है मेरे पास, यूट्यूब भी है मेरे पास, लिंक्डइन भी है। मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक कनेक्ट करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कनेक्ट करेंगे। सही है जी, मैं लिंक्डइन भी कनेक्ट कर देता हूँ, 2 कनेक्ट करता हूँ मैं, और अब बाकी आप सारे खुद कनेक्ट करेंगे। मैं गया अपने फेसबुक के अकाउंट मेरा साइन इन हुआ था ऑलरेडी। मैं गया अपने प्रोफाइल पे जब मैं गया तो प्रोफाइल का मेरा लिंक इस तरीके से आया। सही जी, मैंने पिक्चर पे अपनी क्लिक किया था। ओके, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, वरना आप प्रोफाइल पे किस तरीके से जाएंगे ये भी बता देता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं, आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे अपने। सही जी, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल से ऑटोमेटिक प्रोफाइल खुल जाएगी। खुल गई जी प्रोफाइल खुली। आपने ये लिंक कॉपी किया। सही है जी, आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं फेसबुक का। अच्छा, ये मेरे फेसबुक का प्रोफाइल है। अगर मैं पेज का अपना प्रोफाइल देना चाहूँ तो पेज का लिंक मेरा ये है। मैं पेज पे जाऊंगा अपने अली आर्ट स्टूडियो के पेज पे, और ये पेज पे गया मुझे, इसका लिंक मैंने कॉपी किया, और लिंक कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे आया और फेसबुक के पेज का लिंक दे दिया। सही है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट की तरफ। लिंक्डइन अकाउंट में हम जाते हैं, और लिंक्डइन अकाउंट भी मेरा साइन इन हुआ हुआ है, तो आपका साइन इन होना लाजमी है। आप साइन इन अपना होंगे, और साइन इन होने के बाद आपने अपनी पिक्चर पर क्लिक करना है। जब अपनी पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल में चले जाएंगे। यहाँ से भी जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, तरीकाकार है। इस पर अपने लिंक पर क्लिक करना है, कॉपी करेंगे। मैं आया यहाँ लिंक्डइन पे मैंने पेस्ट कर दिया। सही जी, अब मैं आता हूँ मेंबरशिप पे। अगर मेरी मेंबरशिप सेम है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज और अपग्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। मैंने इसको सेव किया। ये तो होगी जी आपकी सेटिंग। अब आप वापस जाइए होम के पेज पे। होम के पेज पे जाके आपके पास यहाँ पर आपका पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है। सही है जी, रुपीस में है, आपकी मंथली आपकी ग्रॉस सेल भी पता चल रही होगी, एडमिन फी भी पता चल रही होगी, सोल्ड इन मंथ भी पता चल रहा होगा, रिसीव्ड ऑर्डर्स भी पता चल रहे होंगे। अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं तो वो तो यहाँ पे आएंगे, लेकिन आपने जब आर्टवर्क ऐड करना होगा तो आपको सबसे पहले सेकंड नंबर पे है। आर्टवर्क पे क्लिक करेंगे, आर्टवर्क पे ऐड न्यू। अगर मोबाइल व्यू में आप हैं तो मोबाइल व्यू का मैं आपको मोबाइल व्यू भी बता देता हूँ। मोबाइल व्यू में आप इतना आएंगे, आपके पास इस टाइप का ऑप्शन आएगा। सही जी, आप इस पर क्लिक करेंगे। सही जी, जब आप क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा। जब ये नया पेज खुलेगा तो आपने इस पे क्लिक करना है, इस वाले बटन पे, ऐड न्यू प्रोडक्ट। सही है जी, अब हम वापस आते हैं ब्राउजर के व्यू पे। अच्छा, आर्टवर्क पे क्लिक किया हुआ है, ऐड न्यू। यहाँ पे आपने आर्टवर्क अपलोड करना है। अब मेरे पास आर्टवर्क है, मैं वर्चुअल आर्टवर्क नहीं है, मेरे पास डाउनलोडेबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सिंपल प्रोडक्ट मेरी होगी। सही है, उसका नाम मैं पेंटिंग का नाम, आर्टवर्क का नाम सोचता हूँ और इसको अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी पिक्चर अपलोड करता हूँ, देन ताकि उसका नेम भी हम सेलेक्ट कर सकें। ओके, मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ओके मेरी एक ये है, तो इसको भी मैं एज अ प्रोडक्ट डालता हूँ। सही है जी, अब आप पिक्चर कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी है ये, तो मैंने ये अपनी
स्क्वायर में मैंने ले ली। ओके, अगर इसकी मुझे कैटलॉग बनानी है, मीन्स के नंबर ऑफ सेम मैं कर रहा हूँ, तो मैंने ये किया कि चारकोल पोर्ट्रेट, चारकोल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ हैंडमेड चारकोल पोर्ट्रेट ऑन डिमांड। प्राइस मैंने इसकी जो भी आप सजेस्ट करना चाहें, मैंने 5000 रख ली। सपोज मैं 10,000 चार्ज कर रहा हूँ जी। ओके जी, मैं 10,000 चार्ज करता हूँ, मेरे ऑनलाइन लाइव लगे हुए, मुझे कोई मसला नहीं है। अपने प्राइस शेयर कर देना है। ओके जी, अब मैं आता हूँ, मैंने इसमें सेल अभी कुछ नहीं ली हुई है। अगर मैं डिस्काउंट देना चाहूँ तो मैं 10,000 की जगह 8,000 भी कर सकता हूँ। ओके, मैंने इसका साइज़ सेलेक्ट किया। साइज़ मैं कर रहा हूँ, सपोज अभी इस वक्त मैं सिंपल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सही जी। साइज़ मैंने इसका किया सिंपल 11 इंच बाय 15 इंच। ओके जी, अब मैं यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। और डिस्क्रिप्शन मेरे पास ऑलरेडी है बनी हुई, और मेरी तो बेसिकली यहाँ पे बनी हुई है वेबसाइट ऑलरेडी। तो मैं आपको फास्ट व्यू में दिखाता हूँ। मेरा सपोज मैं जाता हूँ अपने चारकोल पोर्ट्रेट में, और मैंने किस तरीके से इसको वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, देखते हैं, सही है जी। आपने इसी तरीके से अपने ये कंटेंट आपका सारा का सारा आप कंटेंट राइटर बनाएंगे। अगर आपको कंटेंट लिखना आता है, आप अपनी वेबसाइट का खुद कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स बेस्ट। वरना अदरवाइज रिकमेंडेड है कि आप किसी भी कंटेंट राइटर को सिलेक्ट करें और उनको पे करके, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होती है, नॉमिनल चार्जेस हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरी वेबसाइट का पेज खुल गया जी। मैंने ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और कि मैंने यहाँ पर मैंने ये लिखा, कॉपी किया। अच्छा, ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये सिंपल प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, सही जी, ये वेरिएबल प्रोडक्ट में होते हैं। तो अभी हम सिर्फ सिंपल को यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल पे अभी हम नहीं आए हैं। तो हम सिंपल पे मैंने ये अभी एक नॉर्मल मैंने किया। अच्छा जी, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने इसका साइज सेलेक्ट करके इसको ऊपर ले जाता हूँ, और मैंने स्पेसिफिक साइज का प्राइस बता दिया, सही है जी। ओके, और डिस्क्रिप्शन लिखी। अगर आप इस प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ होती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आप अपने बारे में भी अगर बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। वो किस तरीके से दिखेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, शिपिंग में आ जाते हैं। अब इसका वेट हम लोग जो है वेट हम जो है इसका, मैं इसको रोल पैकिंग में हमारी है तो 2 kg इसको कंसिडर किया हुआ, सही जी। शिपिंग में सो रिमेंबर कि 2 kg आप रखेंगे, तो यहाँ पर 2 kg सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने साइज हम इसका 2 kg ही है। अगर आपको kgs में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे नंबर्स मेंशन है, कस्टमर्स के भी नंबर्स मेंशन है यहाँ पर, सही, कस्टमर सर्विसेज के। आप किसी वक्त भी ऑनलाइन भी आप आ सकते हैं, ऑनलाइन आप आके यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस डिपार्टमेंट से बात करना चाह रहे हैं, टेक्निकल, कस्टमर सर्विसेज, आर्टिस्ट से डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिस्कस करना चाह रहे हैं कोई, तो आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे, अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, मैसेज लिखेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा, सही है जी। ओके डन। देन फिर वो लोग आपको खुद ही कॉल करेगा डिपार्टमेंट आपको। ओके, ये तो अभी ऑफलाइन मोड पे है, क्योंकि ये टाइमिंग इस वक्त ऑफलाइन है, सही है। ऑनलाइन मोड पे जब होते हैं मॉर्निंग टाइम में ऑनलाइन भी होते हैं। ओके जी, अभी आप आ गए रेडी टू शिप। ओके जी, यहाँ पर भी आपने शिपमेंट आपने सेलेक्ट करी कि पर्टिकुलर पोर्ट्रेट जो है मैं 3 to 5 बिजनेस वर्किंग डेज में इसको प्रोसेसिंग टाइम इसका है, सही जी। यहाँ पर आपने कितना लिखा था, आपने 2 वीक्स है, 2 वीक्स, यहाँ पर आप 2 वीक्स कर सकते हैं, 2 to 3 वीक्स। ओके जी, टैक्सेबल स्टैंडर्ड इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये अभी टैक्सेबल अप्लाई नहीं हुआ है, सही है। इसको आप ब्लैंक इसको छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। एट्रीब्यूट्स में आते हैं, एट्रीब्यूट्स में आके अगर वेरिएबल होगी तो आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, सही है। तो इसको हम, क्योंकि वेरिएबल में होता है ये उसके लिए नहीं है, तो इसलिए अब इसको आप छोड़ देंगे, सही है जी। अभी हम सिर्फ सिंपल किस तरीके से सेल आउट करनी है ये, सही है जी, वो बता रहे हैं आपको। आपने कोई एट्रीब्यूट अभी ऐड नहीं किया, आप योस्ट में आए और योस्ट में आके आपने अगेन SEO, सही जी, यहाँ पर आपने अगेन अपने आर्ट वर्क को कनेक्ट करना है। तो मेरा जो आर्ट वर्क है उसका नाम है ये, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट किया, सही जी। इसके आगे मैंने ये डाला, और गैलरी, सही जी। ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं आया, मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने आके इसको यही पेस्ट
प्रोडक्ट आपकी जो है पब्लिश हो गई है। अच्छा, ये एज अ आर्ट आपका आर्ट वर्क जो पब्लिश हुआ है, ये इन फ्यूचर अब हम आप गैलरी में जाएंगे और गैलरी देखेंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं और इन फ्यूचर बेसिकली ये इस तरीके से होगा कि देखिए यहाँ पर मेरी अली आर्ट गैलरी भी बन गई है और यहाँ पर प्रोडक्ट भी आ गई आपकी एज एन आर्ट वर्क। सही जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी जो कि यूज़ करने वाली थी, आपने टैगिंग और कैटेगरीज, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन शॉप पे क्लिक करना चाहें ऑनलाइन शॉप पे भी क्लिक करेंगे आप जो जो मैच करते हैं उनसे क्लिक करेंगे, हैंडमेड आर्ट वर्क क्लिक करेंगे। सही है जी। ओके, फिर आप नीचे आएंगे और सपोज अगर ये मेरा पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट भी क्लिक करेंगे आप, पेंसिल आर्ट वर्क है, पेंसिल आर्ट वर्क भी क्लिक करेंगे आप। अगर ये आपका और कोई है इसमें से सिलेक्ट होता है, नहीं सिलेक्ट होता। सही है जी। इसमें अगर आप कैटेगरीज और ऐड कराना चाहें तो वो आप रिक्वेस्ट करके ऐड करा सकते हैं, ये इसमें कोई मसला नहीं है। टैगिंग में मैंने इस यहाँ पर टैग किया मोहम्मद अली जफर को, मैं आर्टिस्ट को यहाँ पर टैग करता हूँ। सही है जी। आपने आर्टिस्ट को ही टैग करना है, कोई भी होगा। अच्छा जी, टैग क्या है, नहीं हुआ, क्योंकि टैगिंग जो है वो सिर्फ आर्टिस्ट को ही कर सकते हैं, तो ये अब नहीं आ रहा, ये आ गया मोहम्मद अली जफर। सही जी, मोहम्मद अली जफर हो गया है, 2 बार टैग हो गया ना जी। एक बार ये खत्म करते हैं, एक बार टैग हो गया। अब ये आर्टिस्ट को आपने जब भी आप क्लिक करेंगे, नाम लिखेंगे तो आर्टिस्ट का नाम आना चाहिए। अगर नहीं टैगिंग में आ रहा है प्रॉब्लम तो आप वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं और उसको सबमिट फॉर रिव्यू। सही जी, सबमिट फॉर रिव्यू कर दिया आपने और अब ये रिव्यू के लिए चला गया। अच्छा जी, रिव्यू के लिए चला गया अब आपके पास। और अब हम आएंगे वापस अपनी आर्ट गैलरी में और आर्ट गैलरी में इसको रिफ्रेश करते हैं, पेज को जी। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये देखिएगा कि आपके पास से यहाँ पे हट गया है क्योंकि रिव्यू के लिए चला गया। ओके, रिव्यू जैसे ही हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा। अभी आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं, ये कैटेगरीज आपकी शॉप के अंदर है। सही जी। शिपिंग रूल्स, ये सारी चीज़ें आपके पास आपकी गैलरी में आ गई हैं। फेसबुक का अकाउंट यहाँ लिंक हुआ हुआ है, आपके बारे में, मेरे बारे में यहाँ लिखा हुआ है। फेसबुक का लिंक है मेरा, अगर मैं क्लिक करूँगा फेसबुक खुल जाएगा, फेसबुक का पेज खुलेगा डायरेक्ट। अगर मैं लिंक्डइन पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट लिंक्डइन का पेज खुलेगा। सही है जी। तो अब आप इसी तरीके से आपने गैलरी क्रिएट करनी है और अपना आर्ट वर्क क्रिएट करना है। तो अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर। ओके, रिमेंबर के आर्टिकल का जो है, आर्टिकल आप अभी नहीं यूज़ करेंगे। आर्टिकल सिर्फ उनके लिए है जिनकी मेंबरशिप उन्होंने गोल्ड मेंबरशिप या तो ली होगी या प्लैटिनम ली होगी या फिर कॉर्पोरेट ली होगी। अच्छा जी, यहाँ पर गोल्ड मेंबरशिप पे अभी मेंशन नहीं है, बट इन फ्यूचर अप टू 2 एड पोस्ट ईयरली आएंगे। यहाँ पर 12 पोस्ट हैं या बेसिकली आर्टिकल्स हैं, ये मेंबरशिप की चीज़ें हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें कि कॉर्पोरेट मेंबरशिप में 24 पोस्ट हैं। सही है जी। इसमें आपके पास कैपेसिटी कितनी है, 24 एड्स की। तो ये आर्टिकल्स में आके आपने ऐड आर्टिकल करेंगे तो ये आपकी एक ऐड पोस्ट क्रिएट होगी। सही है जी। जो कि कहाँ पर जाएगी, जो कि यहाँ पे अनाउंसमेंट्स में आएंगी जब भी आपको क्रिएट करेंगे, लेकिन वो अप्रूवल के बाद आएगा। जो भी आएगा ये अप्रूवल के बाद यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर ये अनाउंसमेंट्स की मार्केटिंग भी स्टार्ट होती है। ओके, ये एक्स्ट्रा कीवर्ड्स होते हैं। एक्स्ट्रा कीवर्ड्स इंडिविजुअल कीवर्ड्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि कीवर्ड्स का गेम है ये, इट्स अ गेम ऑफ कीवर्ड्स। ये भी आपको मैं इंशाल्लाह ताला टाइम बाय टाइम आपको इंशाल्लाह ताला आपको बताता रहूँगा। अब आपको ऑर्डर्स कहाँ मिलेंगे, ऑर्डर्स आपको जब आएंगे तो आपने अपने ऑर्डर्स जो आपको रिसीव हुए होंगे कस्टमर्स के, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे जी। अभी आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है। सही है जी। आपको अमाउंट आपको अगर रिफंड करानी है और आपको अर्जेंट चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, वरना आपको रिफंड आपकी अमाउंट जो सेट आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे हुए 14 डेज का है टाइम पीरियड, 14 डेज में आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। वरना आप यहाँ पे रिफंड का भी आके यहाँ पे रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। सही है जी। अच्छा जी, सेटिंग्स में अगर आप दोबारा आते हैं, सेटिंग्स में आए आप और सेटिंग्स में आके आप इस वक्त देखें कि आपका कितने % हुआ है। हमने इतनी वर्किंग कर दी है, वर्किंग में अब ये हमारा चला गया, देखिएगा जी 100% कंप्लीट हो गया है। सही है जी। हमने इवन के बहुत सारी चीज़ें नहीं करी थी SEO में आके, यहाँ पे हमने इसको स्किप किया था, बट इसने 100% कंप्लीट कहाँ किया, जब हम सोशल हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर कस्टमर रिव्यूज़ देगा आपको तो आपके रिव्यूज़ यहाँ होंगे, रिपोर्ट्स आपने देखनी होंगी तो रिपोर्ट आपकी सारी यहाँ पे होंगी, आपकी स्टैटिस्टिक्स भी बताएगा इसमें, आपका मंथली भी
बताएगा, 7 डेज का, ईयरली भी बताएगा, सारी रिपोर्ट्स आप प्रिंट भी कर सकते हैं उसको। डन जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू आर्ट वर्क। सही जी, ये प्रोडक्ट जो लिखा हुआ प्रोडक्ट मीन्स ऐड, आपने आर्ट वर्क अपलोड करना है। डन। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा अगर आपको और सीखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला वीडियोस में अपनी अपलोड करता रहूँगा। सही जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।